गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में फोर्थ पोइम पढ़ेंगे। हमारी पोइम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। जो इसके पोइट हैं वो है जॉन कीट्स। तो इस पोइम में कवि ने सुंदर चीज़ों के बारे में बताया है, सुंदरता के बारे में वर्णन करा है कि वो हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कवि कहता है कि जो सुंदरता की चीज़ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी होता है जो सुंदर चीज़ है, सुंदरता की चीज़ है, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमें हमेशा के लिए खुशी देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी धुंधली नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, ये कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए यह एक बावर होता है जो फूलों के पेड़ों का कुंज होता है, जहाँ शांति होती है, एक शांत कुंज का निर्माण करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और अब उस शांत कुंज में जाते हैं तो वहाँ कुछ देर के लिए सोते हैं तो हमारे को बड़ी शांत, बड़ी एक स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों वाली नींद आ जाती है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वो हमें स्वस्थ रखती है, और क्वाइट ब्रीथिंग होती है, हम अच्छी तरह से चैन की सांस ले सकते हैं वहाँ पे। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो होता है दिन के बाद आने वाला अगला दिन। यहाँ कभी कहते हैं, यहाँ भी सुंदरता की चीज़ के बारे में कहता है कि वो हमेशा अपना प्रभाव बनाए रखती है जो इस धरती को चलाए हुए है। आर वी रैदरिंग, रैदरिंग होता है हम गुथ रहे हैं, बना रहे हैं। फ्लोवरी बैंड, एक फूलों की माला बना रहे हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें धरती से बांधे रखती है। यानी कि फूलों वाला एक ऐसा पट्टा बना देते हैं, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल है जो हमें धरती से बांधे रखते हैं। यानी सुंदरता हमें एक दिन से दूसरे दिन तक भी आगे लेती जाती रही है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद भी, यानी संसार में कई चीज़ें जो हमें बहुत दुख देती है उसके बावजूद भी। ऑफ द इन ह्यूमन अर्थ, बहुत कम लोग हैं जिनके ऑफ नोबल नेचर, जिनका नेचर अच्छा है, जिनके दिल अच्छे हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब होता है हमारे दिन बड़े ही अंधकार में है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड आवर डार्क एंड वेज, जो हमारे अस्वस्थ, यानी कि जो हमारे अच्छे तरीके नहीं हैं, हमसे ढंग से काम नहीं करते, या हमारे अंधकार में दिन है। मेड फॉर आवर सर्चिंग अस, और हम मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपने प्रयत्नों के बावजूद हम ये चीज़ सर्च नहीं कर पाए, खोज नहीं पाए। यस, इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद हम खोज नहीं पाए कि दुख का कारण क्या है, यानी कि दुख आता ही रहता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो अंधकार में आत्मा से, यानी कि जो हमारे अंदर जो दुख है उन दुखों से। सच द सन, यानी कि जो सूर्य है, द मून, चंद्रमा, ये ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुंदरता प्रदान करती हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कोई पुराना पेड़ है, कोई युवा पेड़ है, छोटा पेड़ है। स्प्रेडिंग ए शैडी बून, शैडी बून होता है जो छाया दे रहा है। फोर सिंपल शीप, जो साधारण सी भेड़ें हैं, भोली वाली भेड़ें हैं, उनको वो अच्छी छाया प्रदान कर रहा है। सच आर डैफोडिल्स, ऐसी डैफोडिल्स है जो नरगिस के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ड, जो इस हरे भरे संसार में खिले हुए हैं। दे लिव, वे भी इस हरे भरे संसार में ही रहते हैं। फिर उसके बाद है एंड क्लियर रील्स, रील्स होता है साफ पानी के बहती हुई नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ। गेन्स द हॉट सीजन न डैट फॉर दैमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट, जो एक ठंडक देने वाली झाड़ियाँ सी बना देती है। गेंड, यानी कि अपने गर्मी के मौसम से बचने के लिए, यानी कि मार्ग में वो छोटी छोटी झाड़ियाँ बना देती है जो उनको ठंडक प्रदान करती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और स्वर्ग से जो बहने वाले एक इमोर्टल होता है, कभी ख़त्म ना होने वाले एक पेय पदार्थ की तरह, यानी कि स्वर्ग के अमृत की तरह है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के झरने से हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है, यानी कि मानो स्वर्ग ने उसे हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। तो कहने का मतलब होता है कि ईश्वर ने हमें कई सुंदर चीज़ें बनाई है हमारे लिए, ताकि हम इस धरती पर जीवन के, अपने जीवन में दुखों के दौरान भी उन चीज़ों का आनंद उठा सकें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, सुंदरता वाली चीज़ें ऐसी जो हमें इतनी खुशी देती है
जितना हमें स्वर्ग से मिलने वाले अमृत से सुख प्राप्त होता है। तो आज आपने इस पोइम को अच्छे से लर्न करना है। ओके।